इसीलिए हम कहते हैं बिहार में शराबबंदी का कानून बना। देखो जी, ये आध्यात्मिक कानून है। शराब पीने से, गांजा पीने से, स्मैक खाने से, हेरोइन पीने से, ड्रग खाने से, किसी प्रकार की भी नशा की आदत अगर लग जाए तो नशा के सेवन करने से आदमी की केवल आर्थिक क्षति नहीं होती, उसका आर्थिक पतन तो होता ही है, शारीरिक पतन तो होता ही है, लेकिन उसका नैतिक पतन भी होता है, आध्यात्मिक पतन भी होता है, चारित्रिक पतन भी होता है, सांस्कृतिक पतन भी होता है, और आदमी के शरीर में रहते हुए पशुवत हो जाता है। ये शास्त्र कहता है। कलयुग का वास है शराब में। ये श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है, ये व्यास भगवान ने लिखा है, और आज से 5000 वर्ष पहले लिखा है। और आप खुद देख लीजिए, अगर जिसके घर में एक प्रोफेशनल पियक्कड़ हो गया, जो सुबह शाम दिन रात बिना पिए जिंदा ही नहीं रह सकता, ऐसा अगर एक पियक्कड़ किसी के घर में हो जाए, ऐसा हीरोइनची किसी के घर में हो जाए, ऐसा स्मैकियर किसी के घर में हो जाए, उसके परिवार के लोगों की हालत आप देख लीजिए, जीवन सीधे नरक बन जाता है। इसीलिए हमने कहा अरे दारू पिए सब खत्म हो जाए, दारू पिए परीक्षित जी आगे गए हैं। मुकुट जरासंध वाला पकड़, जो जरासंध की हत्या के बाद जरासंध का वध किया था भीम जी ने, तो जरासंध का मुकुट भी लेकर आए थे, कोष में पड़ा हुआ था। एक दिन परीक्षित जी उसी मुकुट को पहन करके और जंगल में चले गए। कली का प्रवेश हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और एक ऋषि का अपमान हो गया। ऋषि साधना में बैठे हैं, ध्यान में बैठे, प्यास लगी थी, आवाज दिया, ऋषि की समाधि नहीं टूटी, तो उनको लगा कि ये नाटक कर रहे हैं, मरा हुआ सांप गर्दन में डाल दिया। किसी ने उनके एक छोटे से बालक से, जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, जाकर कहा तुम्हारे पिता के गले में चक्रवर्ती सम्राट ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। वो ब्राह्मण का बालक, हाथ में छोटा सा बालक, हाथ में कौशिकी नदी का जल लेकर कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम तपस्वी हैं, हम अकिंचन हैं, हम गरीब हैं, हम निर्धन हैं, लेकिन हमारे पास तपस्या का बल है। किसी चक्रवर्ती सम्राट की ये औकात नहीं है कि हमारे पिता का अपमान कर दे। अगर इस राजा ने हमारे पिता का अपमान किया है, तो एक कौशिकी का जल हाथ में लेकर के मैं साथ देता हूं, मृत्यु दंड देता हूं। आज से 7वें दिन तक आएगा, उस चक्रवर्ती सम्राट को डसेगा और दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं पाएगी। ये तपस्या का बल है। सिंह ऋषि का ध्यान टूटा, उन्होंने कहा बड़ा अनर्थ हुआ बेटा, किसको तुमने साथ दिया? अरे परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा तो करोड़ों करोड़ों वर्षों में कोई एक पैदा होता है, अब तो इस कलयुग में कोई परीक्षित जैसा राजा पैदा ही नहीं होगा। तुमने बड़ा ही पाप किया, बड़ा ही अनर्थ किया, बहुत ही गलत किया, लेकिन तुमने साप दे दिया। अब उस साप को वापस लेने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। परीक्षित का कल्याण कैसे हो? तो द्रवित होकर के उस संत ने, उस ऋषि ने अपने बालक को भेज करके, अपने एक शिष्य को भेज करके परीक्षित को खबर करवा दिया कि आपको मृत्यु दंड दिया है एक बालक ने, विप्र बालक ने। आपको 7 दिन के बाद तक्षक आकर के काट लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या संस्कारी राजा है परीक्षित, धन्य है परीक्षित, क्षत्रिय कुल शिरोमणि, तुमको बार बार अभिनंदन। मृत्यु दंड मिला है। परीक्षित ने सुना और कहा कि जिस शरीर से ब्राह्मण का अपमान हो गया, उस शरीर को रखने का
इस शरीर को रख करके मैं क्या करूंगा। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुला करके और सत्ता सौंप दी और अपना राजसी वस्त्र उतार करके और साधारण वस्त्र पहन करके आमरण अनशन पर जाकर के गंगा किनारे बैठ गए कि अब मैं अपने शरीर को ऐसे ही छोड़ दूंगा, आ जाए तक्षक ढस ले, अब ये शरीर रखकर क्या करना है। इस शरीर से एक विप्र का अपमान हो गया। राजाओं का ये आदर, राजाओं का ये चरित्र था। ये परीक्षित कोई मामूली आदमी नहीं है, ये परीक्षित वो है जिनको गर्भ में श्री कृष्ण ने दर्शन दिया है। ठाकुर जी ने गर्भ में इनकी रक्षा की है। पैदा होने के बाद जिनको भगवान का दर्शन हो गया, ऐसा कौन भक्त हुआ है बताओ। ऐसे हैं परीक्षित। विमलात्मा महात्मा संत है, जोगी है, सिद्ध है, राजा है, लेकिन संत है। उसने सांप को स्वीकार किया, राजगद्दी छोड़ दी। पुत्र जन्मेजय को कहा बेटा संभाल ले, मैं चला, विप्र का साथ मिला है गंगा किनारे अनशन पर। और महाराज पूरे भूमंडल पर, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सारे ब्रह्मांड के ऋषि परीक्षित की मदद करने के लिए महाराज बिना निमंत्रण के, जिस ऋषियों के दर्शन नहीं होते, देवता की उपासना सहज है, ऋषि की उपासना कठिन है, जिन ऋषियों का दर्शन दुर्लभ है, करोड़ों जन्मों के पुण्य संचित हो तब ऐसे ऋषियों का दर्शन होता है। वो सारे ऋषि पूरे ब्रह्मांड से भागते भागते दौड़ते दौड़ते परीक्षित के सामने आके प्रकट हो गए, क्योंकि परीक्षित का कल्याण करना है। परीक्षित के पुण्य का क्या कहना महाराज। कितना बड़ा पुण्यात्मा है, कितना बड़ा तपस्वी है, कितना बड़ा जोगी है, कितना संस्कारी है, उसके पुण्य का भंडार कितना है, इसका अंदाजा करना कठिन है महाराज। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो जदृक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वितस्य बालैरवधूतवे। सारे लोग जुटे हैं महाराज। वहीं सुखदेव जी भी प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की दिगंबर वक्त विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं स्वमरोतभानुभम। इतना सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व है। सुखदेव जी भी प्रकट हो गए। अब सुखदेव जी आए हैं। सुखदेव जी आकर के अब कथा सुनाएंगे। हम लोग यहाँ सुखदेव बोले सुखदेव भगवान की। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। सुनाने वाले
अब कथा समापन की तरफ है, 5 मिनट का और समय है, उसके बाद आरती होगी, जाएंगे। लेकिन हम इसको विराम तक लाने के पहले इस प्रसंग को समाप्त कर दें। द्वितीय स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। परीक्षित ने प्रश्न पूछा है कि महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो म्रियमाण है, मरने वाला है, जिसकी मृत्यु होनी है, उसको क्या करना चाहिए, आप बताइए। और सुखदेव जी ने जवाब दिया, वरीयान्ते प्रश्न क्रीतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा सोक्तव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी ने वकार से शुरुआत की है श्लोक से। वरीयान्ते प्रश्न वकार, वह निष्पन्न होता है वाति गंधेन धातु से, और वह माने व्याप्ति, व्यापकता का वाचक। ये वह व्यापकता का वाचक है, शांति का भी वाचक है, सातत्य का भी वाचक है। एक ऐसा सातत्य जिसमें गंध है, ब्रह्मगंध है। सुबालोपनिषद कहती है, स सर्वगंधमयः सर्वरसमयः रसो वै सः। ब्रह्म को जमात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। श्रवण का जो हम लोग करते हैं, सुन रहे हैं बात, आत्मदर्शन, भगवत्ता प्रकट होती है, भीतर से रस चूने लगता है। प्यार करना होगा तो पूछा, तो सुखदेव जी ने मन को कैसे तैयार करना है ये बताया। जितासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय स्थूल भागवतो रूप। जैसे पालथी मारकर जैसे हम बैठे हैं, अगर बैठने का अभ्यास कोई कर ले, इसको कहते हैं आसन सिद्धि। ध्यान लगने के लिए जरूरी है कि एक स्थिरम सुखम आसनम योग दृष्टि में कहा गया कि एक आसन से बैठने, कभी ऐसे हो रहा है, 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 तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो ध्यान लगने के पहले, यानी भीतर की यात्रा शुरू करने के पहले शरीर को स्थिर करना जरूरी है। एक आसन से बैठने का अभ्यास आप बैठ कर देखिए, जैसे हम बैठे हैं अभी 4 घंटे से, आप बैठ करके देखिए। अगर अभ्यास नहीं है तो आधा घंटे के बाद आपके शरीर में दर्द होने लगेगा, आप पैर बदलने लगिएगा। अभ्यास से हो जाता है। जब 3.5 घंटे का अभ्यास पक्का हो जाए कि एक आसन से बिना हिले डुले रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए 3.5 घंटा 3 घंटा 36 मिनट तक एक आसन से आप बैठने लगेंगे, तो आपका ध्यान लगने लगेगा। शरीर का मन से संबंध है, मन का शरीर से संबंध है। जब मन खराब होता है शरीर बीमार हो जाता है, और शरीर जब बीमार होता है तो मन भी खराब हो जाता है। तो शरीर को स्थिर करने का, प्राणायाम करने का, शरीर को स्थिर करने का अभ्यास कर लेंगे तो धीरे धीरे आपका ध्यान भी लगने लगेगा। तो जितासनो, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित जी को। जितासनो, पहले आसन को जीतो, मैंने बैठने का अभ्यास करो, फिर जीत श्वासो, प्राणायाम करके श्वासों को जीतो। प्राणायाम का एक अलग विज्ञान है, प्राण का भी मन के साथ संबंध है। तो प्राणायाम करके जीत संगो, आसक्ति से आसक्ति को जीतो, अटैचमेंट से अपने को दूर करो, मन को हटाओ धीरे धीरे। आसक्ति कैसे होती है गीता भगवान का, ध्यायतो विषयान पुंस संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा कामात् क्रोध अभिजायते। बार बार जिस वस्तु का चिंतन कीजिएगा उसमें आसक्ति हो जाएगी, बार बार जिस व्यक्ति का चिंतन कीजिएगा उस व्यक्ति में आसक्ति होगी, बार बार जिस वस्तु का चिंतन कीजिएगा उस वस्तु में आसक्ति होती। औरत माताएं बैठी हैं, इनकी सबसे ज्यादा आसक्ति किसमें होती है, और अपने पुत्र में, क्योंकि बार बार पिया कि नहीं हुई, कहीं दुर्घटना तो नहीं हुई, उसका मन हमेशा बेटा में रहता है। पति बाहर गया तो पति में रहता है,
तो ये उनकी आसक्ति का केंद्र उनका पति है, उनकी संतानें हैं। इस केंद्र को बदलना होगा कि मन की रति, मन की अनुरक्ति, मन की भक्ति और मन का केंद्र, मन की आसक्ति भगवान के चरणों में हो। तो भगवान के बारे में बार बार अगर हम चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो संसार से मन की उपरति होगी और भगवान के चरणों में आसक्ति हो जाएगी। तो जीतासनो, जीत श्वासो, जीत संगो, जितेंद्रिय। और जैसे ही भगवान के चरणों में आपकी रति हुई और विषयों से विरति हुई, तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना, जितेंद्रिय होना आसान हो जाएगा। तो आप जितासन बनो, जित श्वास बनो, जित संग बनो और जितेंद्रिय बनो। और उसके बाद तब ध्यान करने का तरीका बताया महाराज। फिर द्वितीय स्कंद में अलग अलग देवताओं की उपासना से क्या होता है ये बताया। माई ब्रह्म तेज चाहती हो, बृहस्पति की उपासना करो। विद्या चाहते हो, शिव की उपासना करो। सौंदर्य चाहते हो, गंधर्व की उपासना करो। इंद्रियों में बल चाहते हो, इंद्र की उपासना करो। आयु चाहते हो, अश्विनी कुमार की उपासना करो। पत्नी और पति में प्रेम बना रहे तो पार्वती की उपासना चाहिए। और सब कुछ लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए, संसार में भी जय जय रहे और जाने के बाद परलोक में भी जय जय रहे। अगर ये चाहते हो तो श्रीमन नारायण भगवान विष्णु श्री कृष्ण की उपासना करिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। हम नहीं बोले, ये सुखदेव जी बोल रहे हैं। श्लोक है, अकाम सर्म कामो वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। माने पुरुषम परम, परम पुरुषम कृष्णम भजेत जजेत। कृष्ण की उपासना करने से लोक भी बनता है, परलोक भी बनता है। तो दूसरे की उपासना क्या करनी है। आज की कथा का ही विश्राम वही है, सारे देवताओं में भी वही है, इस पृथ्वी में व्याप्त वही आकाश में है, वही पाताल में है, वही चांद में है, वही सितारों में है, वही जंगल में है, वही नदियों में है, वही पर्वतों में है, वही पहाड़ों में है, वही ब्राह्मण में है, वही क्षत्रिय में है, वही वैश्य में है, वही शूद्र में है, वही आप में है, वही हम में है, वही यहाँ सारे बैठे हुए भक्तों के हृदय में वही परमात्मा है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है।
से गिरा बरसा बन के नहर बना नदियाँ गहरी नहर बना नदियाँ गहरी फिर भिन्न प्रकार तुझे कहिए तेरे भेद प्रकार तुए गई है हर देश में तू हर वेश में तू हर देश में तू हर देश में तू वो तेरा नाम देख तुए गई तेरा नाम देख तुए बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो बोले श्री व्यास जी महाराज की अल्लाह श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ एक निधर तेरी आरती गाओ और मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बरसी मेरो मन मोए या बरसी पे बलिहारी जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकलती गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों को मैं शीश नभाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाओ संग मेरा जय वृषभानु दुलारी ललिता दिख सब सखिया प्यारी युग नचबेगे दर्पण पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम मेरे मोहन जीवन कद हो प्यारी छवि में मन में बसाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ एक निधर तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ एक निधर तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बोले भक्तवत्सल भगवान की जय बोले राधे राधे सरकार की जय बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय बोले भागवत भक्त